गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, किस तरीके से हमारी कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। आज भी कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज खेती किसानी में आपको हम जानकारी देंगे औषधीय पौधों की खेती के बारे में, हमारा पशुधन में बात होगी शुकर पालन की, और साथ ही आखिर में आपको दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तां भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आपको आज हम जानकारी देने जा रहे हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। हम सभी जानते हैं सामान्य फसलों के मुकाबले औषधीय पौधों की खेती करना किसानों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन इसके लिए ना सिर्फ जो प्रशिक्षण है वो कहाँ से मिल सकता है, और इसके साथ साथ अलग अलग जो औषधीय पौधे हैं उनकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी या किस तरह का लाभ आपको इसमें मिल सकता है। कुछ ऐसे ही सवाल आपके जहन में भी आते होंगे, तो उन्हीं सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। आइए जान लेते हैं किस तरीके से औषधीय पौधों की खेती आपके लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है। भारत में लंबे समय से पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके रोगों और बीमारियों को ठीक किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है। इनसे बने उत्पाद और दवाइयों की विदेशों में भी अच्छी खासी मांग रहती है, और यही मांग किसानों के लिए हर्बल खेती के द्वार खोलती है। औषधीय पौधों की खेती करके किसान बेहतर लाभ कमा सकते हैं। मौजूदा समय में कोरोना के कारण लोगों ने एक बार फिर प्राकृतिक पेय और औषधियों की ओर रुख किया है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग औषधीय पौधों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय औषधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती का प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। आगामी सालों में 4000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी होगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी और शंखपुष्पी और गूलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। किसान फसल विविधता अपनाएं और खेत खाली होने के बाद अगर उसमें औषधीय पौधों की खेती करें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही इन फसलों को ज्यादा देखभाल और पानी की भी जरूरत नहीं होती। किसान परंपरागत खेती से दूरी बनाकर तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं। किसान अब खेतों में औषधीय पौधों की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसान समूह बनाकर भी खेती कर रहे हैं। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में सफेद मूसली से ऐसी दवाइयां बनाई जा रही हैं जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेमन ग्रास के तेल का उपयोग नींबू की खुशबू वाले साबुन में किया जाता है। श्यामा हर्बल से चाय, डिओड्रेंट और चमड़ा उद्योग में बदबू दूर करने में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह देखा जाए तो विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
हर्बल खेती से किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। तो जाना आपने आप भी कैसे सफलतापूर्वक औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा पशुधन में बात करेंगे शुकर पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में बात करते हैं शुकर पालन की। आप सभी जानते हैं इस व्यवसाय से आज के समय में हमारे बहुत सारे जो किसान हैं जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे किस तरह का प्रबंधन अपनाकर यहाँ भी वो अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, या आप अगर शुकर पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये सारी जानकारी आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजकल किसान खेती के साथ साथ अन्य विधाओं में भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सीधा सा है अतिरिक्त मुनाफा कमाना। और हो भी क्यों ना, ये बदलते दौर की मांग है, इसीलिए ज्यादातर किसान खेती के साथ पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन में वैसे तो दुधारू पशुओं को पालने का चलन ज्यादा है, लेकिन अगर मांस की बिक्री के हिसाब से देखा जाए तो शूकर पालन सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है। तो कैसे करें और क्यों करें शूकर पालन, और किन बातों का रखे ख्याल, आइए जानते हैं। शूकर पालन के लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन। शूकर पालन कम पूंजी और कम जगह में किया जा सकता है। हर व्यवसाय में करीब 1 साल में ही मिलने लगता है मुनाफा। सबसे पहले बात करते हैं इनके आवास यानी कि रहने के स्थान की। इनके रहने का स्थान बेहद सामान्य सा होता है, लेकिन आवास बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो हर मौसम के अनुकूल हो। एक बड़े शूकर को 8 से 10 वर्ग फीट की जगह चाहिए होती है, जिसमें इनका रहने व मल मूत्र का स्थान अलग से रखा जा सके। वहीं छोटे शूकरों को कम जगह की जरूरत होती है। ये 5 से 6 वर्ग फीट में आसानी से रह सकते हैं। पशुपालक अपनी सुविधा के हिसाब से खुला या बंद आवास बना सकते हैं, जो दक्षिण से पश्चिम की ओर हो। इनका घर जमीन से थोड़ा ऊंचा बनाएं, साथ ही अन्य जानवरों से सुरक्षा के इंतजाम भी रखें। अब बात करते हैं इनके आहार की। शूकर पालन की पूरी लागत का करीब 80% खर्च इनके आहार पर होता है। शूकर के जीवन की अलग अलग अवस्था में खाद्य संबंधी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बढ़ते हुए शावकों व प्रसूति शूकरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा की जरूरत होती है। उनके आहार में प्रोटीन की 19% या इससे अधिक मात्रा देनी चाहिए। हालांकि बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शूकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। एक शूकरी एक ब्यात में 12 बच्चों को जन्म देती है। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा हो सकता है। बच्चे करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। आहार के साथ साथ शूकर पालन के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे प्रसूति शूकर से शिशु को उसकी जरूरत के अनुसार दूध मिले। जन्म के 2 दिन के बाद शिशु का इंफेरोन का इंजेक्शन दें। शूकरों का निरीक्षण 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य करें। आवास की सफाई समय समय पर करते रहें। अप्रिय स्थिति में पशु चिकित्सा की सलाह जरूर लें। शूकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शूकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शूकरों के आवास, आहार और स्वास्थ्य का सही प्रबंध करें।
तो देखा आपने किस तरीके से शुकर पालन आपके लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह में मौसम में बदलाव हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें और रात के समय में पशुओं को खेत में ना जाने दें। पशु आवास को इस मौसम में साफ सुथरा व सूखा रखना चाहिए। पशुओं की रोग निरोधक क्षमता बनी रहे, इसके लिए प्रतिदिन संतुलित मात्रा में खनिज मिश्रण दाने में मिलाकर देना चाहिए। यदि पशुओं को अब तक खुरपका, मुंहपका, पीपीआर, इंट्रोटॉक्सीमिया और भेड़ बकरी को चेचक आदि रोगों का टीका नहीं लगा है तो टीकाकरण इस माह में जरूर करा लें। पशु स्वस्थ रहे, इसके लिए पशुओं को अंतः परजीवी से बचाव हेतु कृमिनाशक दवा की उचित खुराक पशु चिकित्सक की सलाह पर देनी चाहिए। विपरीत परिस्थिति मतलब जब चारे का अभाव हो, उस समय के लिए चारे का संग्रहण करें। पशुपालक हे या साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण कर सकते हैं। भैंसों के गर्भ धारण के लिए ये समय उचित है। भेड़ के ऊन काटने के 21 दिन बाद उसे भाई परजीवी से बचाव हेतु कीटाणुनाशक दवा से भेड़ के शरीर को साफ करें। पशुओं को टीकाकरण करवा लेना चाहिए व पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में चिकित्सा करवानी चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से आप अपने पशु के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और पशु को निरोगी रखकर अपनी लागत को बचा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक कामयाब किसान की दास्तां। जी हाँ, लगातार आपके लिए अलग किसानों की कामयाबी की जो दास्तां हैं वो हम लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी दास्तां हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो सफल किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, इनका नाम है कान सिंह। किस तरीके की इनकी दास्तां रही और कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफ़र, आइए देखते हैं। कैसा महसूस करेंगे आप अगर यदि आप खेतों के बीचों बीच हरियाली में बने इको फ्रेंडली हाउस में बैठे हों और आपको जो भोजन दिया जाए वो भी पूरी तरह जैविक हो। अगर आप वाकई इसे जीना चाहते हैं तो आपको राजस्थान के सीकर जिले के कटरायल गांव में जाना होगा, जहां कान सिंह निर्वाड़ ने अपने खेत में ये तमाम इंतजाम किए हैं। परंपरागत खेती छोड़कर आज कान सिंह जैविक खेती कर लाभ कमा रहे हैं। अलग सोच को रूप देते हुए कान सिंह और उनकी पत्नी जैविक तरीकों से कई तरह के फल, मौसमी सब्जियां, विभिन्न प्रकार के मसाले, कई तरह के अनाज उगा रहे हैं। उन्होंने अपने खेत को इको टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया है। उनके खेतों में उगने वाली फसल और उत्पादों को प्रसंस्करण कर वो ग्राहकों तक जैविक उत्पाद भी बेच रहे हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाई भी लगा रखी है। आज जो तस्वीर है उसके बनने की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। वो बताते हैं कि पहले हालात ऐसे ना थे। उनके पास करीब 8 एकड़ पुश्तैनी जमीन है, लेकिन वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर पानी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से वे अपने जमीन में खेती नहीं कर पाते थे। यही मजबूरी उन्हें 2004 में गांव से सीकर जिला ले आई। उन्होंने सोचा कि यहीं एक छोटी सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन कम शिक्षित होने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी और वे वापस अपने गांव आ गए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि अगर मेहनत ही करनी है तो अपने खेत में ही करें। इसी विचार को सफल करने के लिए दोनों जी तोड़ मेहनत करने लगे। उनकी पत्नी ने गौ पालन शुरू किया और गाय के गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनानी शुरू कर दी।
जिसका इस्तेमाल अपने खेतों में करने लगे और इससे खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी। इसी दौरान सीकर इलाके में अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही थी जो विदेशी छात्रों को राजस्थान की कला और संस्कृति का अध्ययन कराने आई थी। उस समय कान सिंह खेतों में ही रह रहे थे तो उन्हें एक समूह की जिम्मेदारी दे दी गई कि हम उन्हें अपनी जमीन और खेती के बारे में बताएं। वो छात्र करीब 1 से 1.5 सप्ताह रहे, लेकिन हमें उन्हें किसी और की हवेली में ठहराना पड़ा। तभी उन्हें होम स्टे बनाने का ख्याल आया। एक कारीगर की मदद से कान सिंह और उनकी पत्नी ने खुद मेहनत करके इसे बनाया, वो भी खेत और आसपास की चीजों से। उनके होम स्टे की सबसे अच्छी बात ये है कि उनके अतिथियों के खाने की सभी चीजें भी उनके अपने खेत में उपजाई जाती हैं, वो भी पूरे जैविक तरीके से। ये मेरा फार्म है, यहाँ पे मैं गौ आधारित खेती करती हूँ और इस खेती को करते हुए मुझे 13 या 14 साल हो गए। पहले मुझे भी पता नहीं था कि गौ आधारित खेती कैसे होती है। जब मैंने अपने हाथ से गौ पालन किया और इसके गाय के दूध और गोबर से खेती करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि इसके कितने फायदे हैं। मेरे पास में 13 देशों से और भारत के हर प्रांत से लोग गो आधारित प्राकृतिक खेती सीखने, देखने और समझने के लिए आते हैं। मेरे पास में जितने विद्यार्थी सीखने आते हैं उनसे मैं 25 पैसे भी किसी तरह का कोई भी जो है उनसे नहीं लेता हूँ। खाना पीना रहना सब चीजें मैं उनको फ्री उपलब्ध कराता हूँ। उनकी ये जैविक खेती उन्हें मुनाफा भी दे रही है। वो बताते हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया गेहूं करीब 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। इसके अलावा कान सिंह जैविक खेती के हुनर भी सिखाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वो लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था खुद ही करते हैं। इसके एवज में वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, बस प्रशिक्षकों को उनके साथ खेतों में श्रम करना होता है। आज इनकी खेती का दायरा 8 एकड़ से बढ़कर 35 एकड़ हो गया है। उनके खेतों में विभिन्न प्रकार के फल भी लगे हैं। वो मौसमी सब्जियों के साथ साथ औषधीय खेती भी करते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस मुकाम तक पहुंचने में उनकी पत्नी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैंने यहाँ चंदन लगा दिए। मैंने यहाँ जो है आंवला, अनार और नींबू के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। बील है और लेशवा है और केला है, अनार है और संतरा है, मौसमी है। इस तरह के करीब जो है 25 प्रजाति के पेड़ टोटल मैंने मेरे यहाँ लगा रखे। सहजन हमने बहुत शानदार तरीके से लगा रखी है और ये सब के सब पेड़ जो हैं वो अब फल देने लग गए हमें और 25 तरह के फल हमें बाजार से नहीं लाने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक किसान के खेत में 10वें हिस्से में जंगल होना चाहिए। इंसान अगर निश्चय कर ले तो विपरीत हालात में भी सफलता के फूल खिला सकता है, जैसे कान सिंह जी ने किया। तो जाना आपने अभी तक कान सिंह जो हैं किस तरीके से अलग अलग उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और इनकी कामयाबी जो है सिर्फ यहीं तक रुकी नहीं है, बल्कि असल कामयाबी यही है कि जो दूसरे किसान हैं उनके लिए ये आज के समय में प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लगातार कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और ना सिर्फ इसका विकास करेंगे बल्कि इसका विस्तार भी कर सकेंगे। आपको बता दें, अब आप गांव किसान को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद ये सारी जानकारी गाँव किसान के माध्यम से आप यूट्यूब पर ले सकेंगे, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।